हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हाई। गाइस, ये अपनी टैली ERP9 कोर्स की क्लास 7th है। अब तक हमने क्लास फर्स्ट से लेके हमने अकाउंट्स और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को करना सीखा है। तो गाइस, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर, जो मेन सॉफ्टवेयर टैली का होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसमें स्टार्टिंग में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और उनका क्या यूज़ होता है वो करना सीखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको उनको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा और हम सीखने वाले हैं टैली में हम एक न्यू कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें हम कौन कौन से ऑप्शंस को चूज करते हैं और उन ऑप्शंस का क्या मतलब होता है। सारी इंफॉर्मेशन को हम डिटेल में करने वाले हैं गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये है अपना टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर। तो गाइस, मैंने टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। आप भी पहले गूगल पर जाकर टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें और टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपको ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो गाइज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैं टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ और ये अपना टैली ERP9 सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। जब आप लोग टैली ERP9 का यूज़ करेंगे तो आपको सबसे पहले ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है लाइसेंसिंग ऑपरेशंस, जिसमें अपने पास गिवन है पहला एक्टिव योर लाइसेंस। एक्टिव योर लाइसेंस का मतलब ये है कि हम एक बार अपने लाइसेंस को एक्टिव करवाने के बाद टैली को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन अपने पास है रीएक्टिव योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। रीएक्टिव योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस के ऑप्शन का मतलब है कि एक साल कंप्लीट होने के बाद हम अपने एक्टिव किए हुए लाइसेंस को दोबारा से रीएक्टिव करवा सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन अपने पास यहाँ पर आता है गेट अ रेंटल लाइसेंस। गेट अ रेंटल लाइसेंस का मतलब है कि हम किराए से लाइसेंस को लेकर टैली का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मल्टी यूज़र लाइसेंस होते हैं, वहाँ से हम रेंट पर लाइसेंस को लेते हैं और फिर टैली का यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन अपने पास आता है यहाँ पर कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। इसमें ऊपर से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है लॉग इन एज अ रिमोट tally.net यूज़र्स। इस ऑप्शन का मतलब होता है कि हम अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे सिस्टम पर टैली को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो हम एक लॉगिन यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं और उस आईडी के थ्रू हम अपने कंप्यूटर से दूसरे किसी सिस्टम पर टैली को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए एक लॉगिन यूज़र आईडी का ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर आता है वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड का मतलब होता है कि जो भी हम सीखते हैं टैली पर, जो भी हम सीखते हैं, हम काम करते हैं, वो हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में करते हैं। वर्क इन एजुकेशनल मोड लर्न एंड यूज़ के पर्पज़ से बनाया गया है। इसमें लिखा हुआ है नीचे, द एजुकेशनल मोड allows you to learn and use टैली ERP9 विदाउट बाइंग अ लाइसेंस। मतलब लाइसेंस खरीदे बिना हम टैली ERP9 को सीख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड में। यू कैन वर्क ऑन डाटा ऑन योर कंप्यूटर विद सम रिस्ट्रिक्शंस। इसमें वर्क इन एजुकेशनल मोड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट बी एबल टू एंटर ट्रांजेक्शंस फॉर ऑल डेज इन अ मंथ। मतलब कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस कैसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि इसमें हम मंथ की सारी डेट पर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डेट 1, 2 और 31 सिर्फ ये 3 डेट्स पर ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बाकी सब कुछ इसमें अंदर एक्टिव योर लाइसेंस जैसे ही होता है वर्क इन एजुकेशन मोड में। सिर्फ ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं बस। इसके बाद इसमें लास्ट में अपने पास ऑप्शन आता है क्विट का। क्विट के ऑप्शन से हम जो टैली अभी ओपन की हुई है उसको हम क्लोज कर सकते हैं। अब हम करते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड में टैली का यूज़। तो हम वर्क इन एजुकेशन मोड में आ जाते हैं। ये मैं वर्क इन एजुकेशन मोड पे आता हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये जैसे ही वर्क इन एजुकेशनल मोड पे मैंने एंटर प्रेस किया ही तो अपने पास ये इंटरफेस ओपन हुआ। इस इंटरफेस में सबसे पहले अपना यहाँ पे tally.erp9 लिखा हुआ है, ये अपना टाइटल बार होता है। सेकंड में अपने पास आता है स्टैंडर्ड बार। ये अपना पूरा है गेटवे ऑफ टैली का पेज। ये अपना पूरा गेटवे ऑफ टैली का पेज है। और यहाँ पर लास्ट में अपना आता है टास्क बार। तो अपना सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पर अपना है ये स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार में क्या है, अपने पास ऑप्शंस कुछ गिवन है, जैसे कि पहला है प्रिंट, सेकंड है एक्सपोर्ट, थर्ड है अपना ईमेल, फोर्थ है अपलोड, फिफ्थ अपने पास यहाँ पर है टेलीसोप, सिक्स अपने पास लैंग्वेज है, फिर कीबोर्ड आता है। इसके बाद यहाँ पर आता है कंट्रोल सेंटर, फिर आता है अपने पास सपोर्ट सेंटर और लास्ट में अपने पास आता है हेल्प का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर देखें हम
तो यहाँ पर अपने पास गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर क्या है, करंट पीरियड, करंट डेट, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, नेम ऑफ कंपनी और डेट ऑफ लास्ट एंट्री। जब हम कंपनी को क्रिएट कर लेंगे और इसमें डाटा एंट्री करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स शो होंगी। इसके बाद यहाँ पे कंपनी ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। इसको देखने से पहले हम नीचे आते हैं, पहले यहाँ पर टास्क बार में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है अपना प्रोडक्ट में हम टैली यूज़ कर रहे हैं, टैली ERP9, तो उसके बारे में दिया है। इसके बाद यहाँ पर अपने पास क्या है, वर्जन्स एंड अपडेट्स, हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं और कौन से अपडेट्स हैं उसमें, उससे रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अपना आता है लाइसेंस एंड सर्विसेज, मतलब हम कौन सा लाइसेंस का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सर्विस ले रहे हैं, उससे रिलेटेड अपने लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास एजुकेशनल मोड, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में वर्क कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर एजुकेशनल मोड लिखा हुआ है। अगर हम लोग लाइसेंस को एक्टिव करवाने के बाद काम करते हैं, टैली का यूज़ करते तो यहाँ पर एक्टिव लाइसेंस मोड आता। अगर हम रेंट पर लेके टैली का यूज़ करते, रेंट पर लाइसेंस लेके अगर हम टैली का यूज़ करते तो यहाँ पर रेंटल मोड आता। इसके बाद यहाँ पर आता है कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे गेटवे, लोकल होस्ट वगैरह और ODBC सर्वर के बारे में दिया हुआ है। और लास्ट अपने पास यहाँ पे कैलकुलेटर आता है। अगर हम कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहते हैं टैली में तो हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। यहाँ पर कैलकुलेटर की शॉर्टकट की अपने पास गिवन है, जो कि अपने पास है Ctrl+N। अगर हम Ctrl+N प्रेस करेंगे तो हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना आता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपने पास शॉर्टकट की क्या गिवन है, यहाँ पर शॉर्टकट की अपने पास है Ctrl+Alt+F। इसके बाद यहाँ पर लाइसेंस एंड सर्विसेज के लिए शॉर्टकट की अपने पास है Ctrl+Alt+L। इसके बाद अपने पास वर्जन्स एंड अपडेट्स के लिए शॉर्टकट की गिवन है Ctrl+Alt+T। तो ये अपने पास शॉर्टकट की गिवन है सभी ऑप्शंस के लिए। अगर हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो हम वो ऑप्शंस को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अपने ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पर अपने पास क्या है, हेल्प के लिए अपने पास शॉर्टकट की क्या है, H के नीचे अंडरस्कोर है। अगर हम सिंगल अंडरस्कोर होगा तो हम अल्ट के साथ उस की को प्रेस करेंगे, अगर डबल अंडरस्कोर होगा तो हम कंट्रोल के साथ उस की को प्रेस करेंगे। मींस डिफरेंस क्या हुआ, अगर सिंगल अंडरस्कोर है मतलब सिंगल लाइन नीचे है किसी कीवर्ड के तो हम अल्ट के साथ उस कीवर्ड को प्रेस करेंगे, और अगर डबल अंडरस्कोर है मतलब डबल अंडरलाइन है तो हम कंट्रोल के साथ उस कीवर्ड को प्रेस करेंगे। जैसे कि H के लिए सिंगल अंडरस्कोर है और सपोर्ट सेंटर के लिए डबल अंडरस्कोर है। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के लिए K के नीचे डबल अंडरस्कोर है और कीबोर्ड के लिए K के नीचे सिंगल अंडरस्कोर है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के लिए डबल अंडरस्कोर है, मींस मैं कंट्रोल के साथ K को प्रेस करता हूँ। ये मैंने कंट्रोल के साथ K को प्रेस किया तो ये अपना खुल के आ गया। यहाँ पर क्या है, लॉगिन एज अ tally.net यूजर, योर tally.net ID और tally.net का पासवर्ड। मीन्स अगर हम एक्टिव लाइसेंस के थ्रू टैली को यूज़ करते तो यहाँ पर हम पासवर्ड और लॉगिन ID क्रिएट करते और फिर हम यूज़ करते। तो मैं इसको पैक कर देता हूँ। मैं आता हूँ वापस यहाँ पर अपने पास क्या है, कीवर्ड। अब कीबोर्ड के लिए यहाँ पर अपने पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड के लिए अपना शॉर्टकट की गिवन है K के नीचे सिंगल अंडरस्कोर। मीन्स मैं अब क्या दबाऊंगा, अल्ट के साथ K, मैं अल्ट के साथ K प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने अल्ट के साथ K प्रेस किया तो ये अपना ऑप्शन खुल के आ गया कीबोर्ड का। कीबोर्ड के ऑप्शन में क्या है, कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर कीबोर्ड की लैंग्वेज गिवन है, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज और गिवन है। अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये मैंने एंटर प्रेस किया तो मैं अपना वापस यहीं पर आ गया। अब यहाँ पर अपने पास ऑप्शन ऊपर गिवन है टेलीसोप के लिए कौन सा शॉर्टकट की गिवन है, एस के नीचे डबल अंडरस्कोर। अपलोड के लिए O के नीचे सिंगल अंडरस्कोर, ईमेल के लिए M के नीचे सिंगल अंडरस्कोर, एक्सपोर्ट के लिए E के नीचे सिंगल अंडरस्कोर, और यहाँ पर लास्ट अपना है प्रिंट के लिए P के नीचे सिंगल अंडरस्कोर। इसके बाद यहाँ पर अपना आता है कंपनी का इंफॉर्मेशन में अपने पास ये ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शंस फर्स्ट अपना देखता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट अपने पास गिवन है सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन से हम कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास 3-4 कंपनीज ओपन है तो मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से उस पर्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरी कोई फैक्ट्री है जिसकी मतलब मेरा कोई काम है जहाँ पर मेरी 3-4 कंपनीज अलग अलग है मेरी खुद की, तो यहाँ पर टैली में वो 3-4 कंपनीज खुली हुई हैं। अब मुझे पर्टिकुलर किसी एक कंपनी में जाना है, मतलब हमारी ABCD 4 कंपनीज हैं, मेरे को A कंपनी में जाना है तो मैं सिलेक्ट कंपनी जाके उस A कंपनी को सिलेक्ट करूँगा। अगर मेरे को D कंपनी पर जाना है तो सिलेक्ट कंपनी पर जाकर मैं D कंपनी को सिलेक्ट करूँगा। तो ये ऑप्शन अपने के लिए सिलेक्ट करने के लिए होता है।
सेकंड ऑप्शन अपने पास आता है लॉग इन एज अ रिमोट यूज़र। लॉग इन एज अ रिमोट यूज़र मतलब होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं अपने सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पर अगर टैली को ऑपरेट करना चाहता हूं तो मैं एक लॉगिन आईडी क्रिएट करूंगा और वो लॉगिन आईडी, सेम लॉगिन आईडी मैं दोनों सिस्टम में डालूंगा और वहां से टैली को ऑपरेट करूंगा। तो मतलब मैं अपने सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पर टैली ऑपरेट करने के लिए लॉगिन एज अ रिमोट यूज़र का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन इसमें आता है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में क्या होता है, मैं नई कंपनी अगर मुझे क्रिएट करनी है तो मैं क्रिएट कंपनी का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से नई कंपनी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पास ABCD 4 कंपनीज है, मेरे को ई कंपनी और क्रिएट करनी है, एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो मैं क्रिएट कंपनी में क्लिक करूंगा और नई कंपनी को क्रिएट करूंगा। इसके बाद यहाँ पे अपने पास आता है बैकअप का ऑप्शन और रीस्टोर का ऑप्शन। जब हम टैली में काम करते हैं तो जो भी डाटा हम पुट करते हैं इसमें, जो भी हम डाटा देते हैं इसमें डालते हैं, वो डाटा हमारी C ड्राइव में सेव होता है। अब वही उसका हम बैकअप ले लेते हैं, उस डाटा का हम बैकअप ले लेते हैं, वो C ड्राइव में सेव हो जाता है। अगर मेरे टैली सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, सॉफ्टवेयर मेरा दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उस भी बैकअप किए हुए डाटा को मैं फिर से रीस्टोर कर सकता हूँ वो रीस्टोर के ऑप्शन से, जिससे मेरा डाटा कहीं नहीं जाएगा और डाटा रीस्टोर मुझे को वापस मिल जाएगा रीस्टोर। इसलिए ये दोनों बैकअप के रीस्टोर के ऑप्शन यूज होते हैं। लास्ट में अपने पास आता है क्विट का ऑप्शन, जिससे मेरे टैली खुली हुई है उसको मैं बंद कर सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट करना सीखते हैं। तो मैं आया यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे, मैं डायरेक्ट माउस पे क्लिक करके यहाँ पर आके एंटर प्रेस कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं C कीवर्ड का यूज़ करके C प्रेस करके डायरेक्ट क्रिएट कंपनी पे जा सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या बोल्ड लेटर्स में S लिखा हुआ है, यहाँ पर बोल्ड लेटर में L लिखा हुआ है, यहाँ पर बोल्ड लेटर में C लिखा हुआ है, यहाँ पे B, यहाँ पे R और ये Q। जो यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, अगर आप वो कीवर्ड पर प्रेस करेंगे तो पर्टिकुलर उसी वो पर्टिकुलर वही ऑप्शन पे आप पहुँच जाएंगे। जैसे कि मेरे को क्रिएट कंपनी जाना है तो मैं डायरेक्ट C पे प्रेस करूँगा, मैंने C प्रेस किया ये, और ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन क्लिक हो गया। जैसे ही क्रिएट कंपनी का ऑप्शन क्लिक हुआ, ये अपने पास इंटरफेस खुल के आ गया। जैसे ये इंटरफेस खुल के आया, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस कौन कौन से गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी के ऑप्शंस में अपने पास क्या क्या लिखा हुआ है, C/users/public/tally.erp9/data। ये अपने पास क्या है, डायरेक्टरी पाथ गिवन है, मतलब जो भी मैं डाटा टैली में डालूंगा, जो भी मैं इसमें इनपुट करूंगा, वो डाटा कहाँ पर सेव हो रहा है उसका पाथ अपने पास गिवन है। तो अपना ये कहाँ पर सेव हो रहा है, ये अपना C ड्राइव में सेव हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे नीचे अपने आता है नेम का ऑप्शन। नेम के ऑप्शन में क्या होता है, मैं नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कंपनी का नेम डालूंगा, मेरे को किस नाम से कंपनी क्रिएट करनी है तो उस कंपनी का मैं यहाँ पे नेम पुट कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आता है अपने पास प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स। मेलिंग डिटेल्स यहाँ पर कौन सी आती है, मेलिंग नेम। मैं मेलिंग नेम डाल सकता हूँ यहाँ पर और एड्रेस डाल सकता हूँ इस कंपनी का, जो मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ उस कंपनी का मेलिंग नेम और उसका मेलिंग एड्रेस डाल सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कंट्री आती है, यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्टेट, तो स्टेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पिन कोड डालते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या होता है, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, फैक्स नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं और वेबसाइट दे सकते हैं। अगर हमारी कंपनी की कोई वेबसाइट बनी हुई है तो हम यहाँ पर वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपने पास आता है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स में अपने पास क्या है, यहाँ पर अपने पास गिवन है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1/4/2020। मीन्स फाइनेंशियल ईयर अपने पास अपना जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से बिगिन होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो टाइम होता है वो फाइनेंशियल ईयर अपना होता है। अब बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब क्या होता है, अपनी कंपनी कब स्टार्ट हुई थी और हम कंपनी की बुक्स को कब से मेंटेन कर रहे हैं उस डेट को हम यहाँ पर देते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, बट मैंने कंपनी मेरी जुलाई में स्टार्ट होती है और मैंने 1 जुलाई से अपना बुक्स कीपिंग स्टार्ट की है। मेरी कंपनी ने 1 जुलाई से बुक्स कीपिंग स्टार्ट की है, मेरी एंट्रीज करना स्टार्ट 1 जुलाई से की है। तो मैं यहाँ पर 1 अप्रैल की जगह 1 जुलाई डालूंगा, मतलब 1/7/2020 यहाँ पर मैं डिटेल्स में पुट करूँगा। और फाइनेंशियल ईयर अपनी 1/4 मतलब 1 अप्रैल से ही रहेगी। और यहाँ पे ये बुक्स बिगनिंग फ्रॉम यहाँ हम चेंजेस कर सकते हैं, जब से हमारी कंपनी ओपन हुई हो, जब से हमने अपनी बुक्स कीपिंग स्टार्ट की हो, तब से हम यहाँ पर उस टाइम, उस डेट, उस मंथ को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। इसके बाद अपना आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पे हम टैली वोल्ट पासवर्ड दे सकते हैं। वोल्ट पासवर्ड होता है एक,
और एक और पासवर्ड होता है, ये है अपना सिक्योरिटी कंट्रोल का पासवर्ड। ये 2 पासवर्ड हम यहाँ पर दे सकते हैं। इस पासवर्ड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब नीचे अपने पास आते हैं यहाँ पे बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम करेंसी की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है बेस करेंसी सिंबल, मतलब यहाँ पर करेंसी का सिंबल देते हैं हम। यहाँ पर अपने पास इंडियन रुपीज में अपना सिंबल ये आरा का सिंबल रहता है, तो अपने पास ये सिंबल गिवन है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज की में किसी दूसरी करेंसी का यूज कर रहे हैं तो हम उस करेंसी के अकॉर्डिंग उसका सिंबल यहाँ पर देंगे। यहाँ पे फॉर्मल नेम अपना INR रहता है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो रहेगा। अगर क्योंकि सफिक्स सिंबल अमाउंट अगर मतलब ये है कि अगर कोई सफिक्स सिंबल अपने अमाउंट मतलब अपना फिक्स अमाउंट कोई फिक्स सिंबल है तो हम यहाँ पर यस करेंगे, और नहीं है फिक्स तो हम यहाँ पर नो रहने देंगे। जैसे कि इंडियंस में 25 पैसे भी चलते थे, 50 पैसे भी यूज़ होते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है एक पर्टिकुलर कब से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पर नो रहने देंगे। यहाँ पे इसीलिए बाय डिफॉल्ट टैली में नो ही आया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आता है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। इसका ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि सिंबल और जो हमारा अमाउंट आता है उसके बिटवीन जो स्पेस है वो हम मुझे देना है या नहीं देना है। मतलब कि उस सिंबल और अमाउंट के बिटवीन अगर स्पेस मुझे रखना है थोड़ा सा तो मैं यहाँ पर ऑप्शन को यस रखूँगा, और मुझे स्पेस नहीं रखना है तो मैं ऑप्शन को नो कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आता है शो अमाउंट इन मिलियंस। मतलब अगर मेरे को अमाउंट को मिलियंस में शो करवाना है तो मैं इस ऑप्शन को यस करूँगा, नहीं करवाना है तो नो रहने दूंगा। अब जब करोड़ों में हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अमाउंट्स बड़े बड़े होते हैं तो हम मिलियंस में अमाउंट को शो करते हैं। अगर हम ट्रांजेक्शन ज़्यादा बड़े नहीं है तो हम मिलियंस में ऑप्शन को नो रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि डेसिमल के बाद मुझे कितने प्लेसेस तक नंबर्स को लेना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 आया है, हम 2 तक ही लेते हैं, मतलब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट तक अपन को लेना है। इसके बाद यहाँ पर आता है अपने पास वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, मतलब कि डेसिमल के बाद जो अमाउंट आ रहा है उसको मैं उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करूँगा। जैसे इंडियंस में पैसे से रिप्रेजेंट होता है, किसी दूसरी करेंसी में कोई दूसरे और नेम से रिप्रेजेंट होता होगा, तो हम वो यहाँ पर देंगे करेंसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर अपना आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स में अमाउंट मतलब डेसिमल के बाद वर्ड्स में कितने प्लेसेस तक मुझे देना है, तो वो यहाँ पे वर्ड्स में दोनों में ही बाय डिफॉल्ट 2 आता है, तो मैं 2 ही रन दूंगा। तो ये अपना टोटल इंटरफेस हो गया अपना। सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए आपको इंटरफेस में क्या क्या आता है जब हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं। चलिए अब हम कंपनी को क्रिएट करना बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। कंपनी को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं कंपनी पे एक नाम देता हूँ। यहाँ पर मैं नाम देता हूँ राज कुमार कंपनी से मैंने एक कंपनी बनाई है और ये मैंने एंटर किया। तो यहाँ पे मेलिंग नाम में राजकुमार कंपनी आ गया। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस मैं दे सकता हूँ। एड्रेस मैंने जैसे दे दिया आनंद नगर भोपाल। इसके बाद मैंने इसको एंटर किया। यहाँ पर कंट्री सेम रहेगी, कंट्री इंडिया ही रहने दी। यहाँ पे स्टेट में मैं MP दे देता हूँ, मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल सकते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट वगैरह। और ये मेरी बुक्स कीपिंग मैंने फर्स्ट अप्रैल से ही रहने दी है। यहाँ पर वॉल्ट पासवर्ड मैं अभी नहीं डालूंगा, पासवर्ड मैं आपको आगे बताऊंगा। ये ऑप्शन यस करने के बाद मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो ये अपनी एक कंपनी नई कंपनी राजकुमार कंपनी के नाम से क्रिएट हो जाएगी, और क्रिएट होकर ये अपना इंटरफेस खुला है। यहाँ पर अपना आता है करंट पीरियड, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपने पास दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे करंट डेट गिवन है वेडनेसडे और 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, यहाँ पे कंपनी का नेम है जो मैंने अभी अपनी कंपनीज बनाई हुई है राजकुमार कंपनी के नेम से, तो उसका नेम आ गया है। और यहाँ पर लास्ट एंट्री यहाँ पर नहीं किया, इसलिए यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा है डाटा। इसके बाद यहाँ पे अपने कुछ ऑप्शंस और खुल रहे हैं, और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपको बताऊंगा बाकी के इस साइड के सारे ऑप्शंस। तो मैंने आपको आज क्रिएट कंपनी करना बताया, तो आप उस कंपनी को आप एक अपने खुद की 2-4 कंपनी को क्रिएट करना सीखें, उसको प्रैक्टिस करें बार बार, जिससे कंपनी आप क्रिएट करना सीख जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम उसमें ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए बस इतना ही।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए गाइस, गुड बाय।